सतपुरा गांव का इतिहास सदियों पुराना था। ये गांव पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था और इसके चारों तरफ एक घना जंगल फैला था। गांव के लोग सरल और सीधे थे, लेकिन उनके दिलों में एक गहरी आशंका थी। यह डर रहस्यमयी तालाब के कारण था। तालाब गांव के पश्चिम में था और इसके चारों ओर घने पेड़ थे। यह तालाब गांव का सबसे पुराना हिस्सा था और इसके साथ जुड़ी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। गांव के बुजुर्ग कहा करते थे कि यह तालाब देवताओं का वरदान है, लेकिन किसी ने इसे अभिशाप में बदल दिया और इस तालाब में बहुत से लोगों की खौफनाक तरीके से जान भी गई है। वे कहते थे, ये तालाब केवल उन लोगों को स्वीकार करता है जो अपने मन की सच्चाई का सामना करने की हिम्मत रखते हैं। इन कहानियों ने गांव वालों के मन में गहरा डर पैदा कर दिया था। कोई भी तालाब के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। बच्चे भी तालाब के नाम से डर जाते थे। लेकिन गांव के कुछ युवक और युवतियां, विशेषकर रमेश और लीला, इन कहानियों को केवल अंधविश्वास मानते थे। रमेश गांव का सबसे साहसी और जिज्ञासु युवक था। उसने शहर में पढ़ाई की थी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचता था। वह इन कहानियों को केवल गढ़ी गई बातें मानता था। एक दिन रमेश ने अपने दोस्तों से कहा, ये कहानियां केवल डराने के लिए हैं। असल में कोई जादू टोना नहीं है। हमें सच जानने के लिए तालाब के पास जाना चाहिए। मोहन, सुरेश और लीला रमेश के सबसे अच्छे दोस्त थे। मोहन ने तुरंत कहा, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। अरे भाई, मैंने तो सुना है कि वहाँ भूत हैं। मुझे नहीं जाना वहाँ। जाओ जाओ, तुम लोग ही जाओ वहाँ। तभी सुरेश ने भी मोहन के बात पे हामी भरी और कहा, हाँ भाई, मुझे भी नहीं जाना वहाँ, तुम लोग ही जाओ। तभी लीला ने रमेश की बात से सहमति जताई और कहा, अगर तुम सच में जाना चाहते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मुझे भी यह जानने की इच्छा है कि यह तालाब इतना डरावना क्यों है। अमावस्या की रात को दोनों ने जंगल में जाने की योजना बनाई। उन्होंने मशालें, रस्सी, खाने पीने का सामान और एक चाकू अपने साथ लिया। लीला ने कहा, हमें किसी भी अप्रत्याशित स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। रमेश ने जवाब दिया, अगर हमें सच में कुछ अजीब दिखे तो हमें इसे तर्क से समझने की कोशिश करनी चाहिए। डरने का कोई मतलब नहीं। रात घनी थी। जंगल में हर कदम पर उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। पेड़ों की शाखाएं झूल रही थी और हवा में अजीब सी सरसराहट थी। रास्ते में उन्हें एक पुराना मंदिर मिला। इस मंदिर के चारों ओर सूखे फूल और टूटे हुए दीपक पड़े थे। लीला ने कहा, क्या यह मंदिर भी तालाब की कहानियों से जुड़ा है? रमेश ने जवाब दिया, शायद, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा। ये जगह अजीब लग रही है। जब वे तालाब के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यह बेहद शांत था। तालाब का पानी हल्के नीले रंग में चमक रहा था। उसके चारों ओर अजीब सी रोशनी थी और फिर उन्होंने अपनी सारी चीजें उधर रख दी। तभी रमेश फिसल के गिर गया और तभी थोड़ी ही देर में एक तेज रोशनी ने उन्हें घेर लिया। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो वे एक नई दुनिया में थे। ये दुनिया किसी सपने जैसी थी। चारों ओर बड़े बड़े पेड़, अजीब चमकते हुए फूल और चारों तरफ हरियाली थी। यहाँ की हवा में एक अजीब सी मिठास थी। तभी उनके सामने एक महिला प्रकट हुई। वह लाल कपड़े पहने हुए थी और उसकी आंखें चमक रही थीं। ये महिला उसी तालाब की देवी थी। वो एक आम इंसान के रूप में थी। उसने कहा, तुमने इस तालाब के रहस्य को जानने का साहस किया है, लेकिन इसे जानने के लिए तुम्हें 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। पहली चुनौती थी डर का सामना करना। रमेश और लीला को अपने अपने डर का सामना करना पड़ा। रमेश को एक गहरी खाई पार करनी पड़ी, जबकि लीला को अंधेरे और अकेलेपन से जूझना पड़ा। दूसरी चुनौती थी लोभ से बचाव।
दोनों को सोने चांदी के खजाने के सामने खड़ा किया गया। उन्हें अपनी इच्छाओं पर काबू पाना था। तीसरी चुनौती थी सच्चाई का सामना। यह सबसे कठिन चुनौती थी। एक दूसरे की जान की दुश्मन बनने से खुद को रोकना। चुनौतियां पार करने के बाद महिला ने कहा, यह तालाब केवल उन लोगों को स्वीकार करता है जो पवित्र मन का हो। यह तुम्हारी आत्मा का दर्पण है। जब रमेश और लीला ने 3 चुनौतियां पार की और वे महिला से अपनी सच्चाई का सामना करने के बाद वापस लौटने के लिए तैयार थे, तो एक और अजीब घटना घटी। महिला ने उन्हें कहा, तुम दोनों अब जा सकते हो, लेकिन याद रखना, इस दुनिया का एक और रहस्य है जिसे तुमने अभी तक नहीं जाना। रमेश और लीला यह सुनकर चौंक गए और फिर वह महिला बोली, तुम दोनों जो वापस जा रहे हो, वह जगह नहीं होगा जो तुमने सोचा है। यह समय और स्थान के नियमों से परे है। महिला हंसते हुए बोली, तुम अब भी उसी तालाब के पास हो, लेकिन अब तुम्हें वो तालाब किसी और ही रूप में दिखाई देगी। अब तुम्हें पता चलेगा कि तुम असल में यहाँ क्यों आए हो, और इस यात्रा का उद्देश्य कुछ और ही है। रमेश और लीला समझ नहीं पाए। वे तालाब के पास खड़े थे, लेकिन अब उनका वह जादुई अनुभव जैसे हवा में उड़ गया हो। जब दोनों तालाब से लौटने की कोशिश कर रहे थे, तो अचानक वे एक अजीब सी अवस्था में फंसे गए। उनके सामने एक और तालाब था, लेकिन यह अलग था। इसका पानी हल्की सी लाल थी और आसपास की हवा में एक विचित्र सी कोहरा था। लीला ने कहा, ये कौन सा तालाब है? ये तो पहले वाला नहीं है। रमेश ने यह महसूस किया कि यह वही तालाब नहीं है और कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ हुआ है। वह अजीब सा महसूस कर रहा था, जैसे कि समय उलट गया हो। अब यह तालाब वही तालाब नहीं था जहां वह पहले गए थे। ये एक अलग ही जगह थी, जो उनके पिछले अनुभवों से पूरी तरह से अलग था। उन्होंने देखा कि तालाब के किनारे एक और महिला खड़ी थी, लेकिन वह पहले वाली महिला से बहुत अलग थी। उसकी आंखों में एक गहरी और खौफनाक लाली थी। असल में यह महिला की काली शक्ति के वजह से हो रहा था। वह महिला बोली, तुमने मेरे रहस्य को जानने की कोशिश की, लेकिन अब तुम खुद मेरे जाल में फंस चुके हो। नई महिला ने अपनी पहचान खोली और बताया कि वह पहले इस तालाब की देवी हुआ करती थी, लेकिन अब वह एक शापित आत्मा बन चुकी थी, जो बहुत सालों से इस तालाब में बसी हुई थी। महिला ने उन्हें कहा, पहली महिला जिसे तुमने देखा था, वह वो मेरी पहले की रूप थी, जो इस तालाब की रक्षा करती थी। लेकिन एक दिन मुझे किसी ने मारने की कोशिश की और मेरी पवित्रता को नष्ट किया और इस जगह को शापित कर दिया। मैं उस शाप का हिस्सा हूँ। मैं वही आत्मा हूँ जो उस देवी को निगल चुकी है। रमेश और लीला अब समझ गए थे कि उनका सामना एक असाधारण और डरावने रहस्य से था। अब यह तालाब केवल एक जादुई स्थान नहीं था, बल्कि एक फंसी हुई आत्मा का घर था। जब रमेश और लीला उस रहस्यमयी महिला से बातचीत कर रहे थे, तो एक और चौंकाने वाली घटना घटी। अचानक समय जैसे रुक गया था। उनके सामने वह तालाब गायब हो गया और उन्होंने पाया कि वे उसी जंगल के एक अंधेरे हिस्से में पहुंच चुके थे। रमेश ने कहा, ये क्या हो रहा है? हम तो अभी तालाब के पास थे, अब ये जगह बदल कैसे गई? लीला ने कहा, यह जादुई जंगल हमारे साथ खेल रही है। यह वह जगह नहीं है जहां हम पहले थे। हम अब एक समय के पार्श्व में हैं। अब यह जादू नहीं था, बल्कि एक भ्रामक वास्तविकता बन चुकी थी, जो समय के बहाव को उलटने की शक्ति रखती थी। रमेश और लीला ने महसूस किया कि वे किसी बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए थे।
रमेश और लीला उस अंधेरी जगह से थोड़ी दूर चल के गए और दोनों ने देखा कि वे उसी पुराने मंदिर में लौट आए थे। ये मंदिर अब पहले जैसा नहीं था। अब ये जगह एकदम डरावना लग रहा था। लीला ने रमेश से पूछा, ये क्या है? यह मंदिर इतना अलग कैसे दिख रहा है? रमेश ने कहा, यह वह मंदिर नहीं है जिसे हम जानते थे। ये शायद उसी मंदिर का एक शापित रूप है जो तालाब के वजह से हुआ है। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उन्हें देखा और कहा, तुम लोग यहाँ खुद नहीं आए हो, बल्कि तुम लोगों को अपनी किस्मत यहाँ खींच लाई है। और यह जो जगह है, यह हमेशा से ऐसा नहीं था। यह जगह एक शाप के कारण ऐसा हुआ है। यह तालाब केवल एक स्थान नहीं है, बल्कि किसी आत्मा की बदले का प्रकोप बन गया है। ये वही पुराने मंदिर की पुजारी था। बुजुर्ग ने कहा, तुम्हें तालाब का असली रहस्य जानने के लिए अपने अतीत को समझना होगा। तुम लोग जिस गांव से आए हो, उसी गांव में तुम्हारी पहले भी जन्म हुआ था। यह अब तुम्हारी पुनर्जन्म है। और यह वही तालाब है जिसमें कोई आत्मा तुम दोनों को यहाँ पर खींच लाई है। रमेश और लीला ने उस बुजुर्ग व्यक्ति से और अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की और उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उन्हें बताया था कि इस गांव का और तालाब का गहरा संबंध है। बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा, इस गांव में और तालाब में एक भूतिया संबंध है जो तुम्हारे अतीत से जुड़ा हुआ है। तुम दोनों की आत्माएं पहले भी इस जगह से जुड़ी थीं। रमेश और लीला के चेहरे पर एक चौंकाने वाली खामोशी छा गई। उन्होंने एक दूसरे को देखा और पूछा, हमसे क्या मतलब है आपका? बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा, तुम दोनों पिछले जन्म में तालाब में कभी कभी जाया करते थे, लेकिन कुछ समय बाद तुम लोग अचानक बहुत बदल गए थे। तुम लोग हर समय उस तालाब के पास ही जाया करते थे। लीला ने उस बुजुर्ग व्यक्ति से सवाल किया, लेकिन हम कैसे इस समय के साथ जुड़ी हुई हैं? हमें तो इस बारे में कुछ भी याद नहीं है। बुजुर्ग ने सिर झुकाते हुए कहा, तुम दोनों ने धन और ताकत को खोजने के लिए इस तालाब का रुख किया था, लेकिन उस तालाब में तुम दोनों के साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता। अब तुम्हें ही अपना अतीत का राज जानना होगा और तभी तुम इस शापित जगह से बाहर निकल पाओगे। रमेश और लीला के मन में सवालों की एक लहर दौड़ गई थी। वे अब यह जानने के लिए तैयार थे कि आखिर उनका अतीत क्या था और तालाब का उनसे क्या संबंध था। वे एक बार फिर तालाब के पास पहुंचे, लेकिन अब वह तालाब पूरी तरह बदल चुकी थी। उस तालाब का पानी उबल रहा था और फिर मानो अचानक तालाब का रंग ही बदल गया। इसकी सतह पर अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे यह तालाब जीवित हो। लीला ने कहा, यह तालाब अब और भी डरावना लग रहा है। क्या रमेश, तुमने कभी सोचा था कि हमें यह सब जानने के लिए इस रास्ते पर आना पड़ेगा? रमेश ने कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम खुद को इस जगह से जुड़ा हुआ पाएंगे। तभी अचानक तालाब के पानी में हलचल हुई। पानी की सतह पर कुछ अजीब सी आकृतियां उभरने लगी और उनका रूप उन दोनों से मेल खा रहा था। जैसे ही वे आकृतियों को देख रहे थे, तालाब की गहरी आवाज गूंजी, तुम लोगों को क्या लगा तुम लोग ऐसे ही चले जाओगे? तुम वापस नहीं लौट सकते जब तक तुम अपने अतीत की गलतियों को सबके सामने स्वीकार नहीं करते। तभी तालाब की सतह से एक धुंधली छवि उभरने लगी
और रमेश और लीला को महसूस हुआ कि वह छवि उनके पूर्व जन्म की थी। वे खुद को पूर्व जन्म के रूप में देख रहे थे, जो कि गांव के एक जोड़ीदार पति पत्नी के रूप में थे। जब तालाब और यह जगह एक पवित्र स्थान हुआ करती थी और उस तालाब की देवी की लोग पूजा किया करते थे, वह छवि उन्हें दिखा रही थी कि वे दोनों इस गांव के ही लोग थे जो इस तालाब के अभिशाप के जिम्मेदार थे। और एक समय था जब वे इस गांव के लोग थे और तालाब को एक शक्ति के रूप में पूजा जाता था। लेकिन एक दिन ये दोनों ने धन और ताकत के लोभ में देवी के ऊपर आक्रमण कर दिया और पानी में धन के लालसा में चले गए और रहस्यमय तरीके से उनकी मृत्यु हो गई। और उन दोनों की उसी कुकर्म के कारण तालाब की देवी शापित बन गई और यह तालाब भी शापित बन गई। उन्होंने इस स्थान को नष्ट किया और तालाब पर एक शाप थोप दिया। परिणाम स्वरूप उनका रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई। लेकिन उन दोनों की इस अपराध के बारे में किसी को पता नहीं चल पाया और इसलिए उनकी आत्माओं ने इस अपराध का सजा पाने के लिए पुनर्जन्म लिया। तभी तालाब की आवाज गूंजी, तुम्हें अपने पूर्व जीवन के किए गए पापों का प्रायश्चित करना होगा। अब रमेश और लीला ने महसूस किया कि उनके पास एक कठिन परिस्थिति थी। उन्हें केवल अपने अतीत का सामना ही नहीं करना था, बल्कि उन्हें अपने किए गए पापों का प्रायश्चित भी करना था। यह शाप इतना शक्तिशाली था कि केवल अपनी आत्मा को शुद्ध करने से ही वे उस आत्मा के इस जाल से बाहर निकल सकते थे। लीला ने कहा, अगर हमें अपने अतीत में किए गए पाप की माफी चाहिए तो क्या हम इस समय कुछ सही काम कर सकते हैं? रमेश ने कहा, हमें यह समझना होगा कि हम सिर्फ इस समय के नहीं हैं, बल्कि हमारे पूर्व जन्म की भी जिम्मेदारी है। हमें अपनी पुरानी गलतियों का प्रायश्चित करना होगा। यह सोचते हुए दोनों ने तालाब के किनारे अपनी पुरानी भूलों को स्वीकार किया और अपनी आत्माओं को शुद्ध करने के लिए उस मंदिर में देवी की नाम से पूजा की और कसम खाई कि वे इस बार अपने गलतियों को सही करेंगे। रमेश और लीला ने अपने अतीत की सच्चाई को पूरी तरह से स्वीकार किया और उस देवी से कहा कि यह सच्चाई गांव के लोगों को भी बताएंगे। और ये कहते ही उनके भीतर एक गहरी शांति की अनुभूति हुई। तालाब की सतह पर एक अजीब सी चमक दिखाई दी और धीरे धीरे ये पहले जैसा हो गया और तालाब के देवी का भी शाप मिट गया। साथ ही गांव के लोग जो पहले खाली और डर से भरे हुए थे, अब एक नई ऊर्जा से भर गए। उनके चेहरों पर एक खुशी की लहर थी। रमेश और लीला ने महसूस किया कि उन्होंने न केवल अपनी आत्माओं को मुक्त किया था, बल्कि गांव और तालाब के शाप को भी समाप्त कर दिया था। तालाब अब केवल एक शांत और सुंदर स्थान बन चुका था और उसकी पानी की सतह पर हल्की नीली रोशनी चमक रही थी, जो अब किसी बुराई का संकेत नहीं, बल्कि एक शांति का प्रतीक थी। गांव लौटकर रमेश और लीला ने महसूस किया कि उनका जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। तालाब का रहस्य अब केवल एक कथा नहीं, बल्कि उनके जीवन का हिस्सा बन चुका था। वे जानते थे कि इस अनुभव ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया है। अतीत को अपनाने की ताकत, शांति की खोज और अपने कर्मों का स्वीकार करना।